नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अमिताभ आनंद और आज का जो दूसरा एडिटोरियल है वो है क्राइसिस इन कॉकसस। कॉकसस जो है ये एक ऐसा एरिया है जो साउथ ईस्ट यूरोप और साउथ वेस्ट एशिया के बीच है, यानी कि आप कह सकते हैं ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का जो एरिया है उसे कॉकसस कहते हैं। और वहाँ पर जो है संकट आया हुआ है, तो उसी के बारे में ये एडिटोरियल चर्चा कर रहा है। अजरबैजान, आर्मेनिया एंड द कराबाख रिबेल्स शुड गो बैक टू द सीज फायर, यानी कि अजरबैजान, ठीक है, एक देश का नाम है, आर्मेनिया एंड द कराबाख रिबेल्स जो हैं, ठीक है ना, उनको जो है वापस कहाँ जाना चाहिए, सीज फायर, संघर्ष विराम की तरफ बढ़ना चाहिए, ठीक है ना, यह जाना चाहिए। The ongoing fighting between Armenian rebels and Azerbaijani army in Nagorno-Karabakh, a self-declared republic within Azerbaijan, risks becoming a wider regional conflict। ये जो ongoing जो है यानी कि चल रहे फाइटिंग जो लड़ाई है किसके बीच, आर्मेनियन रिबेल्स के बीच, यानी कि आर्मेनियाई विद्रोही और अजरबैजानी आर्मी, ठीक है ना, कहाँ पर, नगोर्नो काराबाख पे, यानी कि नगोर्नो काराबाख में जो अजरबैजानी सैनिकों और आर्मेनियाई विद्रोहियों के बीच चल रहे जो फाइटिंग है, जो लड़ाई है, ठीक है, सर, जो कि ये नगोर्नो काराबाख जो है उसके बारे में बताया जा रहा है कि ये एक स्वघोषित रिपब्लिक है विद इन अजरबैजान, यानी कि अजरबैजान के अंदर ये एक स्वघोषित गणराज्य है, ठीक है, नगोर्नो काराबाख, ठीक है। रिस्क, जोखिम है क्या होने की, एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होने की, यानी कि एक व्यापक क्षेत्रीय संघर्ष में बदलने की इसका मतलब कि जोखिम है, ठीक है। इसका जोखिम जो है क्या होने की है, एक वाइडर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट बनने की है, ठीक है ना, ये जो ऑनगोइंग फाइटिंग है। दो, हालांकि आर्मेनिया एंड अजरबैजान एग्रीड टू अ रशिया मेडिएटेड सीजफायर लास्ट वीक आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग, द ट्रूथ क्रम्बल्ड इमीडिएटली अमिड अ ब्लेम गेम, ठीक है। कहा जा रहा है कि हालांकि आर्मेनिया और अजरबैजान जो है वो सहमत हुए थे, किसके लिए सहमत हुए थे, रशिया मेडिएटेड सीजफायर, यानी कि रूस के मध्यस्थता वाले संघर्ष विराम के लिए पिछले सप्ताह, आफ्टर डेज ऑफ फाइटिंग, मतलब कि कई दिनों के लड़ाई के बाद, कई दिनों के संघर्ष के बाद पिछले सप्ताह जो है रूस के मध्यस्थता वाले सीजफायर के लिए दोनों जो है तैयार हो गए थे, दोनों जो है सहमति जताई थी। लेकिन यह जो ट्रूस है, ये जो संघर्ष विराम है वो ढह गया, वो खत्म हो गया इमीडिएटली, तुरंत, एमिड अ ब्लेम गेम, मतलब कि एक दूसरे पर ब्लेम लगाने का जो खेल चल रहा था उसमें यह जो है उसके बीच जो है यह खत्म हो गया तुरंत। वट एवर द ट्रूथ इज, सच्चाई जो कुछ भी हो, ठीक है ना, सच्चाई जो कुछ भी हो, अन इम्बोल्डेंड अजरबैजान बैक्ड बाय टर्की, ठीक है ना, ये जो उत्साहित कह सकते हैं, प्रोत्साहित कह सकते हैं या साहसिक कह सकते हैं जो अजरबैजान है, और इसको समर्थन कौन कर रहा है, टर्की कर रहा है, यानी कि तुर्क के द्वारा समर्थित ये जो उत्साहित अजरबैजान है, सिम्स डिटरमाइंड, वो दृढ़ संकल्प लगता है, किस लिए, टू प्रेस अहेड विथ इट्स ऑफेंसिव, अपने जो आक्रामकता को लेकर आगे बढ़ने के लिए जो है वो दृढ़ संकल्प लगता है, ठीक है। द कॉन्फ्लिक्ट ओवर नगोर्नो काराबाख इज डिकेड्स ओल्ड, ये जो संघर्ष है नगोर्नो काराबाख के ऊपर, ठीक है ना, ये नगोर्नो काराबाख को लेकर जो ये संघर्ष है ये दशकों पुराना है। द रीजन, ये जो रीजन है, ये जो क्षेत्र है, लार्जली पॉपुलेटेड बाय एथनिक आर्मेनियंस, इज लोकेटेड विद इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान, ये जो रीजन है जहाँ पर जो ज़्यादातर जनसंख्या है किसका है, एथनिक आर्मेनियंस की है, यानी कि वो आर्मेनियंस जो जनजातीय हैं, मतलब जनजातीय आर्मेनियंस, आर्मेनियाइयों की ज़्यादा पॉपुलेशन है उस रीजन में, और ये लोकेटेड है लेकिन किसके अंदर, विद इन द इंटरनेशनल बाउंड्रीज ऑफ अजरबैजान, यानी कि अजरबैजान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के अंदर ये स्थित है। अंडर द सोवियत यूनियन, ये सोवियत संघ के तहत जो है वो क्या हुआ था, सोवियत संघ के तहत, इट वाज एन ऑटोनमस, ये एक स्वायत्त प्रांत था, ठीक है ना, दैट वाज पार्ट ऑफ द अजरबैजान रिपब्लिक, ठीक है, जो कि अजरबैजान रिपब्लिक का एक हिस्सा था, ठीक है। 1988 में व्हेन द सोवियत पावर, जब सोवियत सत्ता का पतन हो रहा था 1988 में, द रीजनल असेंबली इन नागोर्नो काराबाख, ये जो रीजनल, जिसे हमारे यहाँ असेंबली होता है, जैसे कि बिहार असेंबली हो गया
या यूपी असेंबली हो गया, जो विधानसभा जिसको कहते हैं। तो उसी तरह नागोर्नो कराबाख में जो असेंबली, रीजनल असेंबली, जो क्षेत्रीय असेंबली जो था, उसने मतदान किया किसके साथ जाने के लिए? आर्मेनिया के साथ जाने के लिए, मतलब आर्मेनिया में शामिल होने के लिए उन्होंने मतदान किया, ये जो वहाँ के जो रीजनल असेंबली, क्योंकि वहाँ पर तो संख्या जो है आर्मेनियन की है, तो इस वजह से है तो वो अजरबैजान के अंदर, लेकिन ये जो है जो वहाँ की जनसंख्या जो है वो आर्मेनियन की है, तो इसलिए जो है ये आर्मेनिया के साथ उन्होंने जाना पसंद किया। उसके लिए मतलब कि वोट भी डाले, मतलब मतदान किया, जिससे जो है ट्रिगरिंग मतलब जिसकी वजह से जो है क्या हुआ, इथनिक क्लेशेस हुआ, यानी कि जनजातीय संघर्ष हुए। आफ्टर द सोवियत डिसइंटीग्रेशन इन 1991 में सोवियत संघ का विघटन होने के बाद, ठीक है ना, आर्मेनिया एंड अजरबैजान वेंट टू वॉर। आर्मेनिया और अजरबैजान जो है युद्ध लड़े, किसके ऊपर? ओवर दिस लार्जली माउंटेनस फॉरेस्टेड इनक्लेव। ये जो माउंटेनस यानी कि पहाड़ी, मतलब कि ज़्यादातर इसमें जो है पहाड़ी क्षेत्र है और फॉरेस्टेड, जंगल से घिरा हुआ ये इनक्लेव है। इनक्लेव मतलब होता है एक ऐसा एरिया जो कि दूर कह सकते हैं, जो मतलब कि ऐसे ज़मीन का जो हिस्सा जो आपके देश के अंदर है, लेकिन वो अन्य देश के, मतलब कि जो आपके पड़ोसी देश हो या कोई अन्य देश हो, उससे घिरा हुआ हो, उसके कहते हैं इनक्लेव। तो यह जो है अजरबैजान और आर्मेनिया जो है ये युद्ध लड़े किसके ऊपर? एक लार्जली जो कि नागोर्नो कराबाख है उसी के ऊपर। तो ये जो लार्जली माउंटेनियस फॉरेस्टेड इनक्लेव है, यानी कि यहाँ पर जो है ज़्यादा क्या है, माउंटेनियस एरिया है और फॉरेस्टेड एरिया है, ठीक है। बाय द टाइम अ सीजफायर वॉज रीच्ड इन 1994, जिस समय तक मतलब कि सीजफायर संघर्ष विराम 1994 में होने तक, ठीक है ना, 1994 में संघर्ष विराम होने तक रिबेल्स जो थे, यानी कि जो विद्रोही थे, विथ सपोर्ट फ्रॉम आर्मेनिया एंड रशिया, ठीक है, आर्मेनिया और रशिया के समर्थन से जो विद्रोही थे 1994 में जब ये सीजफायर हुआ था, उस समय तक जो है वो इस्टेब्लिश कर चुका था, स्थापित कर चुका था अपना शासन, अपना वास्तविक शासन स्थापित कर चुका था, डिफेक्टो रूल्स स्थापित कर चुका था, एंड एक्सटेंडेड देयर इन्फ्लुएंस, और अपने प्रभाव को जो है का विस्तार किया था आर्मेनियन बॉर्डर तक, यानी कि आर्मेनियाई सीमाओं तक। एवर सिन, तब से जो है बॉर्डर हैज़ रिमेन टेंस, तब से जो है जो सीमा है वो क्या है, तनावपूर्ण ही रहा है। What makes the clashes now far more dangerous? जो इस क्लैशेस को, जो इस संघर्ष को बनाता है नाउ, अब कहीं ज़्यादा खतरनाक, वो क्या है? एक्सटर्नल इंटरवेंशन है वो, यानी कि बाहरी हस्तक्षेप है। टर्की हैज़ कॉल्ड आर्मेनिया अ थ्रेट टू पीस इन द रीजन, यानी कि तुर्की ने आर्मेनिया को बताया है क्या, एक थ्रेट बताया है, खतरा बताया है शांति के लिए इस क्षेत्र में, ठीक है ना। द अजेरीज एंड तुर्क्स शेयर इथनिक एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स। ये जो अजेरीज हैं, जो अजरबैजान और तुर्क्स जो हैं, यानी तुर्कमेनिस्तान के जो तुर्क हैं, ठीक है, वो शेयर करते हैं इथनिक एंड लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स, यानी कि उनका जो बॉन्ड्स है, एक तरीके का जो संबंध है वो जनजातीय तरीके से, जनजातीय भी है और भाषाई, मतलब उनके बीच एक संबंध है, एक बॉन्ड्स है, ठीक है ना। तो वो दोनों शेयर करते हैं, अजरीज यानी कि अजरबैजान के लोग और तुर्की के लोग, तुर्क्स जो हैं, वो शेयर करते हैं क्या, इथनिक बॉन्ड्स को भी और लिंग्विस्टिक बॉन्ड्स, यानी कि शेयर करना इन द सेंस कि उन दोनों के बीच कुछ ना कुछ समानताएं हैं। ऑल्सो इसके अलावे द प्री सोवियत अजरबैजान, जो प्री सोवियत यानी कि सोवियत के पहले का जो अजरबैजान था, वो क्या था, वो एक स्थानीय सहयोगी था, किसका, ऑफ द ऑटोमन्स, यानी कि तुर्कों का, ठीक है ना। व्हेन दे इन्वेडेड ट्रांसकोकेशिया इन द लास्ट लेग ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, जब उन्होंने, यानी कि जब तुर्कों ने इन्वेड किया था, आक्रमण किया था ट्रांसकोकेशिया मतलब कॉकसस, ठीक है ना, यानी जो एरिया हमने बताया कॉकसस के, वो कब किया था, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट, यानी कि विश्व युद्ध के अंतिम चरण में। फॉर टर्की विच अंडर प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्डोगन is trying to expand its geopolitical reach to the former Ottoman regions, the conflict over Nagorno-Karabakh is an opportunity to enter the South Caucasus, ठीक है ना। यानी ये तुर्की के लिए जो है वो क्या है, विच जो अंडर प्रेसिडेंट रेसेप तैयप एर्डोगन, ठीक है ना, जो कि
वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं रेसेप तैयब एर्दोगन के तहत क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है विस्तार करने की अपने भू राजनीतिक पहुँच को। कहाँ तक? अब मतलब कि जो उनके पूर्व तुर्क क्षेत्र थे वहाँ तक ये अपने जियो पॉलिटिकल पहुँच को यानी कि असर को फैलाना चाह रहे हैं, विस्तार करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये प्रेसिडेंट रेसेप तैयब एर्दोगन के नेतृत्व में। ठीक है ना, ये कॉन्फ्लिक्ट जो है नगोर्नो कराबाख के ऊपर जो ये कॉन्फ्लिक्ट है उसको लेकर जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये संघर्ष जो है इज़ एन अपॉर्चुनिटी, एक अवसर है इसके लिए टू इंटर द साउथ कॉकसस, यानी कि साउथ कॉकसस में प्रवेश करने का ये एक अवसर है उसके लिए। टर्की ऑल्सो हैज़ ए पर्टिकुलरली बैड रिलेशनशिप विथ आर्मेनिया। टर्की का जो है वो क्या है, हैज़ ए पर्टिकुलरली एक विशेष कह सकते हैं खराब संबंध है आर्मेनिया के साथ भी। ठीक है ना, आर्मेनिया के साथ टर्की का एक विशेष जो है खराब रिलेशन भी रहा है या है, बट इट्स रिलेशनशिप मतलब कि संबंध रहा है, बट इट्स प्रॉब्लम, लेकिन इनका जो संबंध सॉरी समस्या जो है इज़ दैट, उनकी जो समस्या है टर्की का वो क्या है, आर्मेनिया इज़ अ मेंबर ऑफ रशिया लेड कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज CSTO। यानी कि इसका जो समस्या क्या है कि आर्मेनिया जो है एक सदस्य है किसका, रूस के नेतृत्व वाले एक सामूहिक सुरक्षा ट्रीटी यानी कि संधि ऑर्गेनाइजेशन संगठन, तो सामूहिक सुरक्षा संधि संगठन का यह आर्मेनिया जो है एक मेंबर भी है। रशिया इंजॉयज गुड इकोनॉमिक एंड डिफेंस टाइज विथ बोथ आर्मेनिया एंड अजरबैजान। यानी कि रशिया का जो संबंध है आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ इकोनॉमिक रूप से और डिफेंस के रूप में, यानी कि आर्थिक संबंध भी और डिफेंस संबंध भी, रक्षा संबंध भी जो है वो बड़ा अच्छा है दोनों के साथ, आर्मेनिया और अजरबैजान के साथ। लेकिन आर्मेनिया जो है, बट आर्मेनिया एज अ CSTO मेंबर, एक CSTO मेंबर के रूप में एंड होस्ट टू अ रशियन मिलिट्री बेस, और एक जो मतलब कि आर्मेनिया में जो है रसिया का मिलिट्री बेस भी है यानी कि मिलिट्री अड्डा भी है रूस का। ठीक है ना, उसके वजह से होस्ट मतलब मेजबान, चूँकि वो एक CSTO मेंबर भी है और वो जो है रसियन मिलिट्री बेस यानी कि रसियन मिलिट्री रसियन से रूस के सैनिक अड्डा का मेजबान भी है, यानी कि वहीं पर है वो। हैज़ मोर वेट, उसका कहीं ज़्यादा वजन है। इन अ वाइडर कॉन्फ्लिक्ट, एक व्यापक संघर्ष में आर्मेनिया कुड ट्रिगर आर्टिकल 4 ऑफ द CSTO ट्रीटी। आर्मेनिया जो एक व्यापक संघर्ष में क्या कर सकता है, वो ट्रिगर कर सकता है यानी कि यूज़ कर सकता है आर्टिकल 4 ऑफ द CSTO ट्रीटी का। ठीक है, CSTO संधि का जो है आर्टिकल 4 का यूज़ कर सकता है। एंड आस्क फॉर रशिया हेल्प, और वो जो है मदद मांग सकता है रशिया से। एंड इफ़ मॉस्को रिस्पॉन्स फेवरेबली, और अगर मॉस्को जो है अनुकूल रूप से इसका मतलब कि इसकी प्रतिक्रिया देता है, मतलब कि ये एक तरीके से कहें कि आर्मेनिया का साथ देता है। ठीक है ना, दैट वुड पीट, जो रशिया को डाल देगा अगेंस्ट टर्की, यानी कि टर्की के खिलाफ ये जो है रशिया को मतलब कि एक तरीके से खड़ा कर देगा। पीट मतलब खड़ा कर देना, अगेंस्ट तुर्की के अगेंस्ट में, जो कि एक NATO मेंबर है। ठीक है, रशिया ऑलरेडी इन्वॉल्व इन मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स इन सीरिया, यूक्रेन एंड लीबिया, मे नॉट लाइक ओपनिंग अनदर फ्रंट। रशिया जो कि पहले से ही शामिल है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट्स में यानी कि सैन्य संघर्ष में, किसके साथ, सीरिया के साथ, यूक्रेन के साथ और लीबिया के साथ, मे नॉट लाइक शायद पसंद नहीं करेगा या नहीं कर सकता है दूसरा मोर्चा खोलने के लिए। ठीक है ना, दैट इज़ वाई इट हैज़ री एम्फेसाइज्ड इट्स न्यूट्रलिटी। इसीलिए जो है इसने यानी कि रूस ने क्या किया है, जोर डाला है अपने तटस्थता पर कि वो तटस्थ रहेगा, मतलब ना तो इसके साइड लेगा ना उसके साइड, न्यूट्रल रहेगा। तो इसलिए जो है यह एम्फेसाइज किया, री एम्फेसाइज किया, फिर से दोहराया है इस बात को, फिर से जो है एक तरीके से जोर डाला है अपने न्यूट्रलिटी के बारे में यानी कि अपने तटस्थता के बारे में। एंड हॉस्टेड, और उसने जो है एक बातचीत का जो है वहाँ पर जो आयोजित किया इन मॉस्को में, किसके लिए, ट्रूस के लिए यानी कि संघर्ष विराम के लिए। बट इट विल बी फोर्स, लेकिन ये रसिया जो है यह बाध्य होगा टू टेक साइड्स, यानी कि
एक पक्ष लेने के लिए, इफ़ द कॉन्फ्लिक्ट स्पिल्स इनटू आर्मेनिया, यदि कॉन्फ्लिक्ट जो है यानी कि संघर्ष जो है या लड़ाई जो है ये आर्मेनिया में चला आता है तो, ठीक है ना। बोथ साइड शुड अंडरस्टैंड, दोनों पक्षों को जो है समझना चाहिए वोलेटाइल सिचुएशन को, ये जो अस्थिर जो सिचुएशन है, स्थिति है, उसको समझना चाहिए। एंड कॉल ऑफ हॉस्टिलिटी, और शत्रुता को छोड़नी चाहिए, ठीक है। नागोर्नो कराबाख हैज़ इन द पास्ट विटनेस लार्ज स्केल इथनिक वायलेंस, नागोर्नो कराबाख में जो है अतीत में बड़े पैमाने पर जातीय हिंसा देखे गए हैं। इंस्टीड ऑफ रिस्किंग अ रीजनल वॉर, यानी कि क्षेत्रीय वार के जोखिम लेने के बजाय अजरबैजान आर्मेनिया एंड कराबाख, अजरबैजान आर्मेनिया और कराबाख के जो रिबेल्स हैं, जो विद्रोही हैं, उनको क्या करना चाहिए, उनको युद्ध विराम की तरफ लौटना चाहिए। एंड ओपन अप डिप्लोमेटिक चैनल्स, और कूटनीतिक चैनल्स या रास्ते खोलने चाहिए। तो दोस्तों आज का ये सेकेंड एडिटर आपको कैसा एडिटोरियल कैसा लगा, ये अपना फीडबैक जरूर दें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।